तुम्हारा दिमाग जानता है कि तुम कुछ ना कुछ लाइफ में कर सकते हो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे नए नए आइडिया आते रहते हैं कि भाई तुम्हें आज ये करना है वो करना है, बट तुम रुके हो। तुम्हें पता है तुम्हारे घर की हालत ख़राब है, तुम्हें पता है कि सामने वाला जो पड़ोसी है मेरा वो मुझे जानता है कि भाई ये बंदा कुछ कर सकता है, लेकिन तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, ये सोच रहे हो ना। तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में पैसा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप मजदूरी कर रहे हैं, तुम्हें पता है कि भाई बिल्कुल भी जो रिश्तेदार हैं तुम्हारे वो तुम्हारे माँ बाप की इंसल्ट करते हैं, बुलाते नहीं है, तुम्हें इग्नोर करते हैं, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। इसका सिंपल सा आइडिया है भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे थॉट्स में क्या चलता है। तुम्हें लगता है कि जो 4 लोग हैं ना, वो ये जो सोसाइटी है ना, ये तुम्हें जज करेगी। तुम्हारे आइडिया आता है कि यार मेरे घर में पैसे की दिक्कत है, 15,000 की जॉब मिल रही है, अगर मैं करूँगा तो मेरे दोस्त हैं ये क्या कहेंगे, ये जो घर के बगल वाले हैं क्या सोचेंगे। क्या अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बाप या फिर भाई बहन जो भी किसी के साथ गलत हो रहा है, पैसे की दिक्कत है, रात में भूखे सो रहे हैं, क्या वो खाने के लिए देने आएंगे? सोच के देखो भाई, मैं कह रहा हूँ एक दिन खाना भी दे दें, चलो सोसाइटी वाले तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, दूसरे दिन क्या उनको बीमारी होगी कुछ तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे पास 10,000 रुपये भी नहीं तो क्या। ये जो सोसाइटी का वर्ड है ना, सीरियसली बता रहा हूँ, इंडिया के लोगों को खाए जा रहा है। हर एक लड़के को, हर एक माँ बाप को, हर एक लड़की को सिर्फ सोसाइटी का डर है। और जिसने भी ये सोसाइटी का रूल तोड़ा है ना, चाहे वो लड़कियों में रेबल किड हो, या फिर मैं नाम ले रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, या फिर मैं कह रहा हूँ यूट्यूबर्स हूँ बड़े बड़े, कैरी मिनाटी या फिर फुकरा इंसान, ट्रिकर इंसान, एल्बस यादव, सब ने सोसाइटी को तोड़ा है। उन्होंने सोसाइटी से अलग काम किया एंड कंटेंट क्रिएशन में फाड़ के रख दी। सोचो अच्छा खासा, और वही सोसाइटी, क्या उनके रिश्तेदार नहीं होंगे, क्या उनके जानने वाले नहीं होंगे, उनके पड़ोसी नहीं होंगे? सीरियसली वो सब हैं, बट उन्होंने किसी की नहीं सुने। याद है वो टीम 07, फैजू, अदनान, ये सब लोग, हमें पता है आप उनको, हम सब उनको क्या क्या नहीं बोल, टिकटॉकर, छपरी, फलाना टिक। सीरियसली पता चीज़ क्या है, हम उनके बराबरी नहीं हैं। वो बंदा अगर किसी इवेंट में जा रहा है, जितनी रिस्पेक्ट उसको मिलेगी, हम अपने आप में कितने भी तुर्रम खान भले हों, बट प्रैक्टिकल सोच के देखो, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी तो उसके पास जाके स्टेज में खड़े हो जाओ। कोई कमेंट में ये मत करना कि मुझे क्या करना, फलाना ढगाना, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल वही टिकटॉकर्स, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं भाई, तुम उठा के देख लो भाई, वो दिन जब पूजा थी भाई, पुनीत सुपरस्टार, बहुत सारे लोग, कितने लोगों ने सोसाइटी से दूर हट के किया, उनकी ज़िंदगी जी रहे हैं ना भाई। सिंपल यार, तो मैं सोसाइटी की पढ़ी हूँ, मैं सब ये नहीं कह रहा कि पुनीत सुपरस्टार की तरह कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं नहीं नहीं। बात यहाँ पे सिंपल इतनी सी है कि तुम्हें सोसाइटी से क्या मतलब। अगर तुम्हें 15,000 की जॉब मिल रही है, तुम्हें लग रहा है कि उससे तुम्हारे घर की प्रॉब्लम दूर हो सकती हैं, तो वो 15,000 की जॉब भाई तुझे करनी ही करनी चाहिए। तुम्हें ये नहीं सोचना उस टाइम पे कि भाई मैंने अगर वो 15,000 की जॉब की तो मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, या घर वाले क्या क्या सोचेंगे। तुम्हें वो सोसाइटी, और हाँ रिश्तेदारों की भी एक सोसाइटी है। तुम्हें पता है कि भाई अगर तुमने, मैं कह रहा तुम पुलिस वाले बनने वाले हो, तुम्हारा इंटरव्यू हो गया एंड तुम रिश्तेदारों में बता दिया कि बस लास्ट बचा है, मेडिकल बचा है एंड देखो सब हो जाएगा। आधे से ज़्यादा रिश्तेदार तुम्हारे भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए रेडी होंगे कि बस इसका मेडिकल ना हो। सोच के देखो कौन सके, तुम्हारे साथ रहने वाले लोग सगे नहीं हैं अब। और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, आजकल तो भाई इतना पवित्र रिश्ता जो ट्रेंड चल रहा है, लड़का लड़की का शादी का रिश्ता, वो ऐसा हो चुका है कि भाई एक लड़के के लिए वो अपने पति को खाई से फेंक दे रही है, मतलब खाई में फेंक दे रही है। क्या चल रहा है तुम्हें खुद पता है, कोई किसी का सगा नहीं, सगे हैं सिर्फ माँ बाप, वही बचते हैं, और कोई नहीं है कि दोस्त यारी, तो सब बातें तुम्हारे ऊपर है। सोसाइटी के इस रूल को तोड़ो। देखो है सोसाइटी का सिंपल सा फंडा है, सोसाइटी ने हमेशा से एक ही चीज़ को पकड़ के चला है कि अगर सामने वाला बढ़ रहा है उसको मत बढ़ने दो। हाँ वहीं पे उस सोसाइटी के बाहर के लोग हैं वो तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, इज्जत देंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। जिस सोसाइटी में तुम रह रहे हो उस सोसाइटी के लोग कभी नहीं चाहेंगे तुम आगे बढ़ो। और ये तुम सोशल मीडिया पे भी देख रहे होगे, मैं कह रहा एल्बस यादव या किसी के भी घर के, जो सौरभ जोशी के कहीं पे भी घर आने लोगों के, वहाँ पे कुछ भी भीड़ जाती है तो सोसाइटी के आसपास के लोग कंप्लेन करने लगते हैं। एक्चुअली वो कंप्लेन पता क्यों कर रहे हैं, एक जलन, समझ लो, एक जलन कि उनके घर में इतना पैसा नहीं है तो इनके घर के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो सामने वाला कर रहा है। करके देखो, जलन की खुशबू तुम्हें, हाँ खुशबू बोलो, बदबू नहीं बोलो, जलन की खुशबू तुम्हारे पास आएगी। बदबू तो भाई देखो वो होती है जिससे तुम्हें दिक्कत हो,
जब तुम कुछ कर रहे हो ना, सामने वाला जल रहा है ना, उसको और जलाओ, और उस पर जो बदबू आएगी उसको खुशबू की तरह लो कि भाई क्या खुशबू आ रही है जलने की, ये फील, ये माइंडसेट। और तुम्हें वही सब कि भाई मुझे तो करना नहीं है, अगर मैंने ये स्टार्ट किया तो ये क्या कहेंगे, मैंने ब्लॉग बनाया तो ये क्या कहेंगे, मैंने यूट्यूब शुरू किया तो ये क्या कहेंगे। मैं भी सोचता था, बट आज मेरे पास सब कुछ है। भले ही इतना नहीं है कि मैं डिफेंडर ले लूँ, रेंज रोवर ले लूँ, पर वन डे भाई सीरियसली पैसा अच्छा आता है इसमें, किस दिन किस्मत पलट जाए खुद नहीं पता। तो ये चीज़ याद रखो, मेहनत करो। कहते ना हमारे गीता में भी लिखा है, मतलब श्री कृष्ण ने भी बोला, कर्म करो फल की चिंता मत करो। सेम भाई, कर्म तो करो भाई, तुम कर्म ही नहीं करना चाह रहे, फल कैसे मिलेगा। तो कर्म करो पहले, सिंपल सी बात है। और कर्म किया ना तो फल अपने आप मिलता है। कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। तुम किसी के साथ अच्छा करोगे, कोई थर्ड पर्सन घूम फिर के तुम्हारे साथ अच्छा करके जाएगा। तुम किसी एक के साथ गलत करोगे, घूम फिर के तुम्हारे साथ भी गलत होगा ही होगा। तो ये हकीकत है, ये यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है नहीं पता, बट कर्म अच्छे करो। कर्म अच्छे करोगे ना, फल भी बहुत अच्छा मिलेगा। नीयत साफ रखो। नीयत अगर अच्छी है ना, मैटर नहीं करता तुम कहाँ हो, कौन सी सोसाइटी, नीयत अच्छी रखो, सोसाइटी को साइड से करो, कर्म करो, फल मिलेगा सीरियसली।